यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल हमलों से वहां के लोग आग बबूला है और लाखों की संख्या में लोग फलस्तीन के झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। ये लोग फलस्तीन का समर्थन और अमेरिका के हमलों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में लगातार 2 दिन मिसाइल हमले किए। इन हमलों से नाराज होकर यमन के लोगों ने ब्रिटेन और अमेरिका के झंडों को आग के हवाले करते हुए अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई। यमनी नेता मेहंदी अल मुशाद ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा है कि यमन को हमलावरों का कब्रिस्तान बना देंगे। उन्होंने कहा है कि इन हमलों से हमारा नजरिया नहीं बदलेगा और हम फलस्तीन को अपना समर्थन जारी रखेंगे। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी यमन में अमेरिका की तरफ से दागी गई मिसाइलों की निंदा की। एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका लाल सागर को खून का समुद्र बनाना चाहता है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। यमन पर दूसरे दिन के मिसाइल हमलों के बाद हुतियों की पॉलिटिकल विंग के अध्यक्ष मेहंदी मोशाद ने अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यमन के लोगों का खून बहुत कीमती है और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने फलस्तीनियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका लहू हमारे लहू से अलग नहीं है, हम आपके साथ हैं और फलस्तीन के लोग दुश्मनों के मुकाबले अकेले नहीं हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इस समस्या का हल यमन पर हमले करने से नहीं होगा, बल्कि गाजा पर हमले रोकने से होगा। हुती नेता ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन अपने हमलों की कीमत चुकाएंगे और हम दुश्मन को जो जवाब देंगे वो बहुत ही दर्दनाक होगा। साथ ही हम वचन देते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर जो हमला किया है हम उसका बदला लेकर रहेंगे। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी यमन पर अमेरिकी और ब्रिटेन के हमलों की निंदा की है। उन्होंने इसे ताकत का गलत इस्तेमाल बताया और अमेरिका और ब्रिटेन पर इल्जाम लगाया कि वो लाल सागर को खून का समुद्र बनाना चाहते हैं। तुर्की में पत्रकारों ने एर्दोगान से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक पर सवाल किए थे, जिस पर एर्दोगान ने कहा कि दोनों की कोई तुलना नहीं है। यमन एक छोटा देश है और अमेरिका अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की नाटो में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसके बावजूद वो इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की खुलकर मुखालफत कर रहा है। वे हमास को आतंकवादी संगठन मानने से भी इनकार करते हैं। इतना ही नहीं, तैयब एर्दोगान अपने बयान में भी कह चुके हैं कि हमास के लड़ाके फ्रीडम फाइटर हैं, वे अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके बाद इजरायली राजदूत ने एर्दोगान को साफ तक बता दिया था। नाटो में रहकर फलस्तीन का समर्थन करने पर तुर्की के राष्ट्रपति हमेशा पश्चिमी देशों की निशाने पर रहते हैं। बहरहाल यमन पर अमेरिकी हमले से यमन की सरकार समेत वहां के लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि गाजा से शुरू हुआ ये युद्ध कहां पर जाकर रुकता है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी न्यूज ये अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कर देना और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।